हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिबा फूले के बारे में और सत्य शोधक समाज के बारे में। पिछले 3 वीडियो में हमने आर्य समाज, ब्रह्म समाज और यंग बंगाल आंदोलन को पढ़ा था और ये सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन की चौथी वीडियो है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा फूले का जीवन, पहले हम समझने वाले हैं कि महात्मा फूले का जीवन कैसे रहा है। ज्योतिबा फूले का जन्म एक साधारण माली परिवार में पेशवाई का गढ़ कहे जाने वाले 1827 में पुणे में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। कब हुआ था? 1827 में हुआ था। पेशवाई शासक जातीय दंभ तथा अस्पृश्यों पर अत्याचार के लिए जाने जाते थे। शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए फूले ने उन्हें संगठित होने और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले तथा अन्य सहयोगियों की मदद से उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ज्योतिबा फूले का जन्म जो है वो पुणे में हुआ था, 1827 में हुआ था और पेशवाई शासक जातीय दंभ तथा अस्पृश्यों पर अत्याचार के लिए जाने जाते थे। जो पेशवाई शासक थे उस टाइम पे वो लोगों पर अत्याचार करने के लिए जाने जाते थे। जो 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 अशूद्र थे, जो अतिशूद्र थे, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए जाने जाते थे जो पेशवाई थे उस टाइम के। तो ज्योतिबा फूले ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों, यानी शूद्र थे, जो 4 वर्ण हैं हमारे, जो सबसे निचला वर्ण है शूद्र, शूद्र और अतिशूद्र, शूद्रों को जाति उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने उन्हें इकट्ठा होकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की सलाह दी। वो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करते हैं। लड़कियों का पहला स्कूल खोलने का श्रेय उन्हें ही है। तो लड़कियों का पहला स्कूल खोलने का श्रेय किसे है? ज्योतिबा फूले को है और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले को है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि उस टाइम 1827 में लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं होती है कि वो बाहर निकल के पढ़ सकें, लिख सकें। तो वहाँ पे जो ये स्टेप उठाया गया है कि लड़कियों को भी पढ़ाया जाए, तो उस समय बहुत बहुत बड़ा कदम था। सत्य शोधक समाज के बारे में अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ज्योतिबा फूले ने सरल धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से सद्भाव, समानता, खुशी और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसमें कौन शामिल हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। संगठन के प्रथम अध्यक्ष एवं प्रशासक महात्मा फूले थे। 1876 के सत्य शोधक समाज में 316 व्यक्ति शामिल थे। उन्होंने जाति, पदानुक्रम और धर्म के रूढ़िवादी चरित्र की निंदा की और सामाजिक मानदंडों के रूप में अस्पृश्यता और जातिवाद का विरोध किया। तो पहला पॉइंट है कि ज्योतिबा फूले ने सरल धार्मिक प्रथाओं के माध्यम से सद्भाव, समानता, खुशी और मानव कल्याण को बढ़ावा दिया। तो सत्य शोधक समाज एक मीडियम बनता है ज्योतिबा फूले के लिए कि वो समाज में जो है सद्भाव, समानता और खुशी, जो शूद्र थे उस टाइम पे जिनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही थी, उनको जो है एक तरह से सोशल स्टेटस उनका बढ़ाने का काम करते हैं, उनको एक शिक्षा प्रोवाइड करते हैं और समाज में समानता लाने का काम करते हैं। इसमें कौन शामिल हो सकता है, कौन नहीं, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं था। इसमें शूद्र या वर्ण का कोई भी हिस्सा जो है शामिल हो सकता है और अपने आप को सत्य शोधक समाज से जोड़ सकता था। 1876 के सत्य शोधक समाज में 316 व्यक्ति शामिल थे। उन्होंने जाति, पदानुक्रम और धर्म के रूढ़िवादी चरित्र की निंदा की और सामाजिक मानदंडों के रूप में अस्पृश्यता और जातिवाद का विरोध किया। जो समाज में बहुत सारी बुराइयां हम देखते हैं, अस्पृश्यता हो गई, जातिवाद हो गया और बहुत जो रूढ़िवादी जो धाराएं, विचारधाराएं चली आ रही है, वो उसकी वो निंदा करते हैं। उन्होंने सोचा कि समाज समन्वित गतिविधि और समूह प्रयास से वंचित इलाकों में सुधार लाया जा सकता है। तो वो जो बहुत सारे इलाके थे, जो शिक्षा से, समानता से, खुशी से, मानव कल्याण से जो वंचित जो इलाके थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा करके सत्य शोधक समाज इसकी स्थापना करके उससे लोगों को जोड़कर जो है इन सारे इलाकों में भी क्या लाया जा सकता है, समानता, खुशी, मानव कल्याण किया जा सकता है। ऐसा करने में पहला कदम निचली जातियों के सदस्यों को
ब्राह्मणों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में शिक्षित करना था। आंदोलन के प्रमुख लक्ष्य सामाजिक सेवाएं और महिलाओं और निचली जातियों के सदस्यों के बीच शिक्षा का विस्तार था। तो आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? सामाजिक सेवाएं और महिला और निचली जातियों के सदस्यों के बीच एक शिक्षा का विस्तार था। मतलब यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने का काम यहाँ पे देखने को मिलता है ज्योतिबा फुले का। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा भी है कि जो लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल था वो किसने खोला था? ज्योतिबा फुले ने और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने मिलकर खोला था। समाज ने मुसलमानों, ब्राह्मणों, किसानों, जमींदारों, कृषि श्रमिकों, वकीलों, व्यापारियों, राजपूतों, अछूतों और सार्वजनिक अधिकारियों सहित सभी जातियों, धर्मों और व्यवसायों के लोगों को आकर्षित किया। तो समाज में जितने भी वर्ग थे, मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसान हो, जमींदार, कृषि श्रमिक, वकील हो, व्यापारी, राजपूत, अछूत और कोई भी अधिकारी हो, तो सत्य शोधक समाज ने सबको क्या किया? अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ 1848 में पुणे गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। तो जो गर्ल्स स्कूल की बात कर रहे थे हम पिछले स्लाइड में, वो उसकी स्थापना कब की गई थी? 1848 में की गई थी, वो भी पुणे में। ये याद रखना है कि 1848 में की गई थी और पुणे में की गई थी। इसके अलावा सत्य शोधक समाज ने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, जिसमें कम खर्चीली शादियां, अंतरजातीय मिलन, बाल विवाह पर रोक और विधवाओं को पुनः विवाह की क्षमता शामिल थी। तो सत्य शोधक समाज का सिर्फ एक ही एम नहीं था कि बस शिक्षा पर ध्यान देना है। उन्होंने समाज में जो बहुत सारी बुराइयां थी उसमें भी सुधार लाने को बढ़ावा दिया, जैसे कि कम खर्चीली शादियां, अंतरजातीय मिलन, बाल विवाह पर रोक और विधवाओं का पुनः विवाह। तो इतने सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि सत्य शोधक समाज, जो हम बेसिकली जानते हैं जो शिक्षा पे काम करता है गर्ल्स की, तो सिर्फ शिक्षा पे ही काम नहीं करता, वो सामाजिक सुधार को भी बढ़ावा देता है। समाज में अंग्रेजी शिक्षा के मूल्य पर भी प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए यह कैसे महत्वपूर्ण है और वंचित लोगों को बौद्धिक मुक्ति के लिए आधार प्रदान करते हैं। फूले ने यह सोचा कि अंग्रेजी की डिग्री से ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो इन्होंने जो समाज को अंग्रेजी शिक्षा का महत्व भी बताया और लोगों को ये बताया कि अंग्रेजी में जो डिग्री है वो कैसे ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि उस समय 80s का टाइम चल रहा है। तो ब्रिटिश शासन है, जब तक 1947 नहीं आ जाता, हमारा भारत आजाद नहीं हो जाता है, तब तक पूरा ब्रिटिश शासन चलेगा और उसके अंदर घुस के ही आप जो है ब्रिटिश शासन को खत्म कर सकते हैं। 1888 में महाराष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर ने ज्योतिबा फूले को सामाजिक परिवर्तन के लिए उनके संघर्ष के लिए मानद उपाधि महात्मा दी। तो उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो विठ्ठलराव कृष्णजी वांडेकर ने दी थी। कब दी थी? 1828 में दी थी। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।